तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? हमें पता है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपको छोटे से मंदिर का दर्शन कराते हैं। देखिए वक्त तो ये हमारे घर का एक छोटू सा मंदिर है जहाँ पे हम रोज़ पूजा आस्था करते हैं। यहाँ पे हमें सारे भगवान को रखा है, यहाँ पे हमने सारे देवी देवताओं को रखा है और यहीं पे हम रोज़ पूजा करते हैं। वो लोग कहते हैं ना कि अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी सच्ची है तो घर ही मथुरा काशी है। तो दोस्तों अगर आपकी नीयत और कर्म दोनों अच्छे हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर ही आपका पूरा सारा धाम है, चारों धाम आपका अपना घर ही है। आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं ये हमारे घर का एक मिनी सा मंदिर है। अगर हम इसको थोड़ा रिपेयर करवाएंगे तो उसमें कुछ खर्चे लगेंगे, तो वो खर्चा हम अपने दम पे करना चाहते हैं। इसलिए गाइस हम यूट्यूब पे नया मैंने चैनल स्टार्ट किया है ताकि हम अपने दम पे इस मंदिर को अच्छे से बनवा सके गाइस, और हम अपने अपने भगवान को अच्छे से रख सकें। तो गाइस आज चलिए हम शुरू करते हैं कि हम अपने धर्म के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जैसे धर्म के लिए श्री कृष्ण ने अपने प्रेमिका को छोड़ दिया था, धर्म के लिए ही श्री राम ने सीता माँ को के साथ 14 वर्ष वनवास काट लिया था। तो धर्म के लिए जब प्रभु ने त्याग किया था तो हम तो मनुष्य हैं, हमें भी तो करना ही चाहिए, है ना। तो धर्म सबसे पहले, अपना धर्म निभाओ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसकी चिंता तो खुद स्वयं ईश्वर ही करेंगे। सिर्फ हमारा कर्तव्य है कि हम अपना धर्म निभाएं और अपना कर्म करें, बाकी हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे घर में इतने सारे भगवान हैं। ये हमारे बाबा नीम करौली जी हैं, वो हमारे हनुमान जी हैं, ये महादेव हैं, हमारे हमारे प्रभु श्री राम स्वयं अयोध्या से लेके आए गए हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारे सबसे प्रिय ईश्वर शिव, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र गणेश और उनके साथी नंदी हैं। तो दोस्तों यही हमारा छोटा सा एक मंदिर है जहाँ पे हम डेली पूजन करते हैं और हमें यहाँ पूजा करके बहुत ही सुख शांति प्रदान होता है, एकदम सुकून आता है। सच में भगवान के सामने बैठकर पूजा करने में जो सुकून है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं सुकून है। और दूसरी बड़ी बात कि पूजा पाठ चाहे जितना करो लेकिन अपने माँ बाप की सेवा भी करते रहो। अगर तुम माँ बाप को रुलाओगे और पूजा करोगे तो ईश्वर कभी भी तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम पूजा ना भी करो और माँ बाप की सेवा करो, उनको खुश रखो, तो ईश्वर तुम्हारे बहुत ही अच्छे उसका फल देंगे। तुम उसकी चिंता मत करो। ये मत सोचो कि मंदिर के सामने बैठकर ही पूजा करने से भगवान खुश होते नहीं। उस माँ बाप की सेवा करके उनको खुश करके देखना, ईश्वर सबसे ज़्यादा तुमसे प्रभु प्रसन्न होंगे। संसार की सबसे बड़ी पूजा पता क्या है? किसी को अपने कर्म, मन, वाणी, शरीर से कभी भी कष्ट न पहुंचाना। संसार की सबसे बड़ी पूजा यही है। इसीलिए आप अपने मन, कर्म, वाणी से कभी किसी को नुकसान न पहुंचाएं, ठीक। और भगवान को दिल से याद किया जाता है। मंदिरों में बैठ के अगर लोग सोच रहे होंगे हम तो कभी पूजा नहीं करते, भगवान हमको नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दोस्तों इस संसार में प्रभु के अलावा समझ लो कोई अपना नहीं। एक ईश्वर ही है जो सत्य है, बाकी सब मोह माया है। हाँ लेकिन ये जो मतलब रोल आपको मिला है ज़िंदगी में कि ये आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका पति है, इस रोल को शरीर से कभी मत छोड़ना, लेकिन हाँ मन से कभी मत पकड़ना कि ये हमारा बेटा है, ये हमारा भाई है, ये हमारा पिता है, ठीक दोस्तों। तो आपको लोग पता ही होगा कि सच में ये बात है कि संसार में ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है और ना कुछ हमारा है। जो आया है वो जाएगा ज़रूर। और हाँ दोस्तों, धर्म का मतलब पूजा पाठ ही करना नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है सच के साथ खड़े रहना। जब दुनिया गलत कर रही हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। धर्म का मतलब होता है कि आपके घर की जो परेशानियां हैं उससे हिम्मत मत हारना। और हाँ, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करना। तुम अपना कर्म करो, लोगों तक भक्ति मार्ग पहुँचाओ, इसकी टेंशन तुम मत लो। भगवान अगर तुम्हारा जब साथ देंगे तो तुम एकदम आसमान को छू लोगे। इसीलिए ईश्वर पे हमेशा भरोसा रखना, इस संसारिक जीवन पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु ईश्वर पे ही भरोसा रखना। दोस्तों याद रखना, सेवा ही धर्म है। अगर हम अपने ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे तो वो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा। और दूसरी बात, सत्य ही धर्म है। मेहनत करो और ईमानदारी से करो तो उसका फल भगवान आपको अवश्य देगा। उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब आप मेहनत करो तो आप धैर्य रखो, धैर्य भी धर्म है।
धैर्य सबके बस की बात नहीं है, सब टूट जाते हैं एक बार काम करके, 2 बार काम करके, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा दोस्तों। धैर्य रखने से ईश्वर आपके धैर्य की रिस्पेक्ट करते हैं और आपको सूद समेत सब कुछ वापस करते हैं। तो दोस्तों आप ईश्वर पे भरोसा रखो, टेंशन मत लो, एकदम टेंशन फ्री रहो, किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो, एकदम टेंशन फ्री रहो। जब ईश्वर आपको देगा ना, तब देखने वाला हैरान हो जाएगा कि इसके पास आ कहाँ से रहा है। जब आपके ऊपर कृपा स्वयं श्री महाकाल करेंगे, तब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।